Here, 3 points are located at the vertices of an equilateral triangle whose side equals A. So this is an equilateral triangle. This ABC is an equilateral triangle having side A, and at these 3 vertices, 3 particles are present: A, B, and C. They all start moving simultaneously with velocity v constant in modulus, with the first point heading continually for the second, and the second for the third, and third for the first. How soon will the points converge? इसका मतलब है कि 3 पार्टिकल मान लें A, B और C पॉइंट्स पर, A हमेशा B की तरफ चलता है। इस देखिए B शुरू में यहाँ पर है, इस जगह रेड वाला, तो A वाला जो ब्लू वाला पार्टिकल है वो हमेशा B की तरफ चलना चाहता है, तो शुरू में वो इधर चला, बट जैसे ही B की सर के आगे आ गया इस जगह पर अगले डॉटेड पॉइंट पर, तो अब आप देखिए जब शुरू में हमने थोड़ा एरो लंबा ले लिया है, बट जस्ट टू शो यू क्लियरली, तो A B की तरफ चल रहा था स्टार्टिंग में, बिल्कुल, क्योंकि B कॉर्नर पे था इधर। जैसे भी आगे बढ़ा, देखिए A ने अपना रास्ता बदल लिया और B की दिशा में है, इस डॉटेड सेकंड नंबर के डॉटेड ट्रायंगल की तरफ। फिर A और चलता चलता ये B और चलता चलता आगे आएगा थर्ड वाले डॉटेड पॉइंट की तरफ, यहाँ पर कहीं, इधर कहीं। तो जो देखिए आप A वाला है, A वाला अभी भी इसकी तरफ चल रहा है, देखिए आप A वाला इसकी तरफ चल रहा है, A वाला ऐसे चल रहा है, और आप देखेंगे ध्यान से तो B वाला जो है, B वाला हमेशा C वाले की तरफ चलता है। जैसे मान लीजिए ये C वाला यहाँ पर है, तो जो B वाला है इस जगह होने पर वो इस तरफ देखता हुआ चल रहा है, ऐसे कुछ। C वाला जो है हमेशा A वाले की तरफ देखता हुआ चलता है, तो वो इस वक्त जब A यहाँ था तो ये C वाला ऐसे चल रहा था, C वाला ऐसे चल रहा था। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो सभी पार्टिकल आकर के सेंट्रॉइड पर मिलने वाले हैं। A हमेशा B की तरफ देख रहा है, पहले इधर देख रहा था, फिर थोड़ा सा अंदर घूम गया, थोड़ा अंदर घूम गया, फिर और अंदर घूमेगा, फिर और अंदर घूमेगा, इस तरीके से सेंट्रॉइड पर मिलने वाले सारे पार्टिकल। अब हमें पूछा गया है कि सेंट्रॉइड पर जब ये सारे पार्टिकल एक साथ मिलेंगे यहाँ पर, तो उस समय टाइम क्या होगा? तो बड़ा सिंपल है एक्चुअली, यदि हमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर वो ऑब्जर्व कर लें तो एकदम एक ही लाइन में इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे। The most important thing here to observe is that all the times these particles are present on these triangles A dash, B dash and C dash, and this triangle A dash, B dash, C dash, or A double dash, B double dash and C double dash. These triangles ABC was equilateral, A dash, B dash, C dash was equilateral, bisymmetry also we can say, A double dash, B double dash and C double dash will also be an equilateral triangle. तो हम देखें तो पार्टिकल हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल पे चल रहा है, और ये भी हमेशा इस C की तरफ चल रहा है, यानी कि B हमेशा ऐसे ही चल रहा है, पूरी वेलोसिटी से C की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, और C हमेशा पूरी वेलोसिटी से A की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो किसी भी छोटे ट्रायंगल में या किसी भी जनरल ट्रायंगल में हम देखें तो वो क्या है, बस ट्रायंगल घूमता चला जा रहा है, छोटा होता चला जा रहा है। आप देखिएगा ऊपर ट्रायंगल जस्ट घूम रहा है, छोटा होता चला जा रहा है, बट है हमेशा इक्विलेटरल। और आप ऑब्जर्व करेंगे ऊपर वाले फिगर में तो हमेशा A और B जो चल रहे हैं, A हमेशा ऐसे ही चल रहा है, पूरी की पूरी वेलोसिटी लेके A ऐसे चल रहा है, और B जो है भले ये ट्रायंगल टेढ़ा हो जाए या छोटा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट A हमेशा ऐसे चल रहा है, B हमेशा ऐसे चल रहा है, B वेलोसिटी से पूरी ऐसे। तो यदि ये एंगल देखें तो ये 60 डिग्री बन रहा है, हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। तो हम देख सकते हैं कि A तो पूरी वेलोसिटी अपनी जो है B के नजदीक आने में लगा देता है, B यहाँ पे रहा होगा शुरू में, तो A ने तो पूरी वेलोसिटी लगा दी, बट B कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है अपनी वेलोसिटी का? सिर्फ V का cos 60 पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है अंदर आने में, और ये पूरी वेलोसिटी V लगा रहा है, और ये पूरी वेलोसिटी V का cos 60 यानी V/2 लगा रहा है। दोनों के पास आने की इफेक्टिव वेलोसिटी कितनी हो गई? 3V/2 हो गई। हमेशा ट्रायंगल में ही चल रहे हैं, टोटल इनको जब कन्वर्ज होना है तो इनके बीच की दूरी ये वाली कितनी हो जानी चाहिए? ये A और जो B के बीच की दूरी है वाली ये दूरी हमारे को हो जानी चाहिए कितनी? 0। ये 0 करने के लिए हम कह रहे हैं कि टोटल डिस्टेंस है A शुरू में अपॉन टोटल पास आने की स्पीड इज 3V/2। ध्यान रखिएगा सीन बदल रहा है, सीन इज चेंजिंग, बट द पॉइंट इज दैट एवरी टाइम द particles are moving on equilateral triangles and B is always directed towards C, C is always directed toward A, A is always directed toward B। तो हम देख पा रहे हैं आसानी से कि ये वाला जो पार्टिकल था B वाला, ये हमेशा इस C वाले पार्टिकल के नजदीक जा रहा था पूरी वेलोसिटी से, और C वाला अपनी वेलोसिटी का by2 कंट्रीब्यूट कर रहा था। तो जो टाइम लगना चाहिए वो तब
तक लगना चाहिए, जब तक कि पूरी दूरी जो है साइड लेंथ वाली a ये दोनों मिलकर खत्म नहीं कर देते। तो दिस विल बिकम 2a by 3b is the answer. One more method we can implement in this problem. One more method we can implement in this problem is like method 2. This is also quite simple method. हम देख पा रहे थे ये ट्राइंगल था, they are meeting at this centroid. This was centroid. तो हम जानते हैं ये दूरी a थी, ये एंगल 30 डिग्री था, तो this will be a cos 30 डिग्री, this total. तो a cos 30 degree means a root 3 by 2. This is getting divided in 2:1 ratio. So let us divide it in 3 parts and give 2 parts to this one. So if I give 2 parts to this one, then this distance will become by 2 by 2. This will become a by root 3. So this distance is a by root 3. And I can see that this particle B was moving with velocity v. So the component of this velocity v along this dotted line, along this line, will be v cos 30 डिग्री। और इस v cos 30 डिग्री जो वेलोसिटी है उससे हमको धीरे धीरे करके ट्रायंगल मुड़ते चले जा रहे हैं, ट्रायंगल घूमते चले जा रहे हैं, बट सीन हमेशा यही बनने वाला है ट्रायंगल में। आप देखिएगा हर ट्रायंगल में सीन यही बनेगा कि पार्टिकल को जो है, अब देखिए जो ट्रेजेक्टरी थी पार्टिकल की कुछ ऐसी है, तो हमेशा पार्टिकल जो चल रहा है वो अलोंग दिस मीडियन चल रहा है, यहाँ मीट करेगा, देखिए सामने मीडियन पे मीट करेगा। तो यहाँ पर हम आसानी से देख सकते हैं कि जो दूरी है यहाँ से वर्टेक्स से सेंट्रॉइड तक की वो है a by root 3, दिस इज दूरी। और जो स्पीड कंट्रीब्यूट कर रही है इस पॉइंट B की इस तरफ यानी कि मीडियन की तरफ, वो वेलोसिटी होगी v cos 30 डिग्री मींस a by root 3, v cos 30 is root 3 by 2, 2 ऊपर जाएगा, root 3 मिलके 3 हो जाएंगे, 2a by 3v, ये टाइम आ जाएगा आपके पास। ओके।